सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए प्रयोगशाला, उसकी आवश्यकता, उपादेयता व प्रयोगशाला की सामग्री के बारे में जानने का प्रयास करें। प्रत्येक विषय की अपनी विशेषता होती है, उसी के अनुरूप प्रभावी शिक्षण हेतु वातावरण निर्माण आवश्यक है। जिस तरह विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के शिक्षण के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए भी प्रयोगशाला आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला एक बहुउद्देशीय कक्ष के रूप में कार्य करती है। यह प्रयोगशाला के साथ साथ कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, सामग्री का स्टॉक रूम, कार्यशाला तथा रंगमंच कक्ष भी होता है। आपके सामने एक विद्यालय का सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला है। आप देख सकते हैं सामने दीवार पर मानचित्र टंगा है, टेबल पर ग्लोब हैं, अन्य मॉडल हैं, चार्ट टंगे हैं और शिक्षार्थी इस पर काम कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निम्नानुसार आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले तो प्रयोगशाला उचित स्थान पर होनी चाहिए, कक्षा कक्ष के नज़दीक हो, पर्याप्त आकार का कक्ष हो, मूलभूत सुविधाएं हो, बिजली पानी हो, पंखे कूलर हो, पर्याप्त फर्नीचर हो, बच्चों के लिए बैठक व्यवस्था हो, आवश्यक सामग्री जिसमें उपकरण मानचित्र के लिए प्राप्ति और उनकी रखरखाव की व्यवस्था हो, पठन सामग्री की व्यवस्था हो, सामग्री डिस्प्ले करने व सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो, प्रयोगशाला की व्यवस्था के लिए समितियों का गठन हो। आपके सामने सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला का एक मॉडल है। बरामदे में प्रवेश द्वार के दोनों तरफ प्रदर्शन पट लगे हुए हैं और प्रवेश द्वार के भीतर दोनों ओर मानचित्र स्टैंड लगे हुए हैं। सामने जो सामग्री के प्रदर्शन हेतु मेजें रखी हुई हैं। दाईं ओर शिक्षकों द्वारा तैयार मॉडल हैं, फिर चार्ट व अन्य सामग्री हैं, दस्तावेजों के चित्र हैं, कला संस्कृति के चित्र हैं और ऐतिहासिक चित्रों का संग्रह है। सामने ही सामने भूगोल की पुस्तकें, सामाजिक व राजनीतिक जीवन की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें और अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की पुस्तकें। इस तरफ जो बाईं ओर हैं भूगोल के मॉडल्स की अलमारी हैं, फिर ऐतिहासिक मॉडल्स की अलमारी हैं, फिर जो ग्रीन श्याम पट या स्क्रीन लगा हुआ है और आगे जो प्रोजेक्टर, लैपटॉप, डीवीडी, एक्सटर्नल कोड वगैरह आदि की अलमारी हैं। अध्यापक की मेज कुर्सी लगी हुई है। बीच में जो लगभग 30 विद्यार्थियों के लिए मेजें व कुर्सियाँ लगी हुई हैं। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष की आवश्यकताएं महत्व। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक को अपने शिक्षण के दौरान अनेक विशिष्ट उपकरणों जैसे मानचित्र, चार्ट्स, आरेख, मॉडल्स, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, ग्लोब आदि की आवश्यकता होती है और ये सभी उपकरण कक्षा कक्ष में नहीं रखे जा सकते हैं, अतः इनके लिए अलग से प्रयोगशाला कक्ष जरूरी है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञान विषय को एक रटने का विषय न समझकर विषय के प्रति स्वस्थ और गंभीर दृष्टिकोण तथा रुचि विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान विषय एक विज्ञान है। विज्ञान की तरह ही सत्य का अन्वेषण करने व तथ्यों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की दक्षता विकसित करने के लिए प्रयोगशाला की जरूरत होती है। सामाजिक विज्ञान कक्ष आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित होने के कारण विषय के अनुकूल वातावरण के निर्माण में काफ़ी सहायक होता है। सामान्य कक्षा कक्ष में उपकरणों को लाने ले जाने में जो समय व श्रम का अपव्यय होता है, वह समय व श्रम प्रयोगशाला कक्ष के होने से बच जाता है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला विद्यार्थियों को अन्य विभिन्न पाठ्यचर्या सहयोगी क्रियाओं में रुचि को विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में शिक्षण के दौरान एक शिक्षक शिक्षण के विभिन्न विधाओं तथा विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर सकता है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में शिक्षण के फलस्वरूप छात्रों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास, मौलिक चिंतन, नियोजन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले फर्नीचर लें, इसमें अलमारियाँ होगी, कुछ सामग्री रखने के लिए, डिस्प्ले के लिए शोकेस होंगे, सूचनाओं के लिए बुलेटिन बोर्ड्स होंगे, मानचित्र रखने के लिए मानचित्र स्टैंड होंगे, सामग्री रखने के लिए संदूक होंगे, कार्यशाला की मेजें व कुर्सियाँ होगी, ड्राइंग बोर्ड्स होंगे और किताबें रखने की शेल्फें होगी। प्रयोगशाला के उपकरणों में चलचित्र का पर्दा होगा, मॉडल बनाने की सामग्री व उपकरण होंगे, संदर्भित पुस्तकें होगी जैसे भूगोल, एटलस, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास की पुस्तकें, प्रोजेक्टर होगा, विद्युत एक्सटेंशन बोर्ड होगा, प्रोजेक्टर स्टैंड होगा, रेडियो व टेप रिकॉर्डर होंगे, स्पीकर होंगे, कंप्यूटर सेट व लैपटॉप आवश्यक हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव व स्मार्ट बोर्ड भी प्रयोगशाला में होंगे। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में
निम्नानुसार यंत्र भी होंगे। टेलीस्कोप दूर से देखने के लिए, जीपीएस अक्षांश देशांतर रेखाओं की या स्थिति को जानने के लिए, वर्षा मापने के लिए रेन गेज होगा, वायु दाब मापने के लिए वायु दाब मापी, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, नमी मापने के लिए आर्द्रता मापी, दिशाओं की जानकारी के लिए कंपास और वायु दिशा जानने के लिए वायु दिशा सूचक यंत्र होंगे। चार्ट सबसे सस्ता और उपयोगी सामग्री है शिक्षण में। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में सौरमंडल का चार्ट, सूर्य व चंद्र ग्रहण का चार्ट, मृदा अपरदन का चार्ट, जल की संरचना का चार्ट, जल चक्र, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं, मौसम संबंधी सूचनाओं के प्रदर्शन का चार्ट, इसी तरह इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल के अनेक प्रकरणों से संबंधित चार्ट हो सकते हैं। मॉडल किसी प्रकरण को और स्पष्ट करने के लिए बहुत सरल और सस्ता शिक्षण सहायक सामग्री है। सौरमंडल का मॉडल, सूर्य व चंद्र ग्रहण का मॉडल, पृथ्वी पर दिन रात के बनने का मॉडल, लोब व भू आकृतियों के मॉडल, ज्वालामुखी का मॉडल, मृदा अपरदन का मॉडल, जलप्रपात का मॉडल या प्राचीन इमारतों के मॉडल, और भी बहुत सारे मॉडल जो विषय के अनुसार हैं वो सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में हो सकते हैं। प्रयोगशाला में बहुत सारी सामग्रियों का संग्रह हो सकता है। सेल, चट्टानों का नमूनों का सेट, खनिजों के नमूनों का, ऐतिहासिक सामग्री के चित्र, सिक्के, टिकट, इतिहास पुरुषों, भूगोलवेताओं, समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों के चित्र हो सकते हैं। प्राचीन इमारतों के चित्रों का संग्रह हो सकता है और भी अन्य जो विषय के अनुरूप सामग्री उसका संग्रह किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में संदर्भ पुस्तकों का अपना महत्व है। हर विषय के क्योंकि बहुत गहन जानकारियों की आवश्यकता होती है तो उसके संबंध में संदर्भ पुस्तकें सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में रखनी चाहिए। इतिहास की संदर्भ पुस्तकें, भूगोल की संदर्भ पुस्तकें, अर्थशास्त्र की संदर्भ पुस्तकें, समाजशास्त्र की संदर्भ पुस्तकें, राजनीतिक शास्त्र की संदर्भ पुस्तकें, मानव शास्त्र की संदर्भ पुस्तकें, एटलस और विभिन्न विषयों के शब्दकोश ये हो सकते हैं। प्रयोगशाला में त्रिआयामी आकृतियाँ भी हो सकती हैं। त्रिआयामी का मतलब लंबाई और चौड़ाई के साथ मोटाई भी होती हैं। ऐसे चित्र 3D कहलाते हैं। इनमें नदी की अवस्थाओं का चित्र, भू आकृतियों का स्वरूप, नदी बल, घुमाव तथा वलयाकार झीलों का 3D चित्र, भारत या विश्व के प्राकृतिक वनस्पति का 3D चित्र, बाढ़, मैदान व प्राकृतिक तटबंध, नदी डेल्टा, जलप्रपात, सूर्य चंद्र ग्रहण और अन्य विषय के अनुरूप 3D चित्र बन सकते हैं। वो है जो सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में रखने होंगे। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में मानचित्रों का अपना स्थान है। इतिहास, भूगोल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानचित्र स्थानीय गांव, नगर, शहर का नगरीय नक्शा या मानचित्र हो सकता है। जिले का प्राकृतिक राजनीतिक मानचित्र हो सकता है। राज्य का प्राकृतिक व राजनीतिक मानचित्र होगा। देश का प्राकृतिक व राजनीतिक मानचित्र, संसार का प्राकृतिक व राजनीतिक मानचित्र, फिर जिले, राज्य, देश, संसार का वनस्पति, कृषि, उद्योग धंधे, पशुपालन, वर्षा, तापमान, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग आदि के मानचित्र। ऐतिहासिक मानचित्र। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला आवश्यक है, जहां पर प्रायोगिक कार्य के लिए विषय से संबंधित पूर्ण सामग्री हो। इससे विद्यार्थियों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास, मौलिक चिंतन, नियोजन और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास होता है और शिक्षक को भी विषय सीखने में सहायता मिलेगी।